वाकई न्यायपालिका में भ्रष्टाचार है? क्या फिल्मों में अदालतों और जजों को भ्रष्ट दिखाना गलत है, या फिर यह अभिव्यक्ति की आजादी का हिस्सा है? महाराष्ट्र हाई कोर्ट की एक टिप्पणी ने पूरे देश में नई बहस छेड़ दी है। कोर्ट ने साफ कहा है कि न्यायपालिका में भ्रष्टाचार होने से इनकार नहीं किया जा सकता है। आपको बता दें कि यह बयान उस समय आया है जब तमिल फिल्म करुप्पू पर प्रतिबंध लगाने की मांग की जा रही थी। तो आखिर क्या है पूरा मामला? क्यों कोर्ट ने फिल्म पर बैन लगाने से इनकार कर दिया और क्यों अब न्यायपालिका पर ही सवाल उठने लगे हैं? चलिए आपको विस्तार से बताते हैं। नमस्कार, द हिंदी टॉप देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जानिसार खान। दरअसल यह पूरा मामला आपको बता दें कि तमिल फिल्म करुप्पू से जुड़ा हुआ है। इस फिल्म में अदालत और न्यायिक व्यवस्था के अंदर भ्रष्टाचार को दिखाया गया है। फिल्म पर आरोप लगाया गया कि इसमें अदालतों और न्यायपालिका की छवि खराब करने की कोशिश की गई है। इसी को लेकर वकील आर.एस. तमिलवेंडन ने मद्रास हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर फिल्म पर प्रतिबंध लगाने की मांग की थी। याचिका में कहा गया था कि फिल्म न्यायपालिका को गलत तरीके से पेश करती है और अदालतों को बदनाम करती है। लेकिन सुनवाई के दौरान मद्रास हाईकोर्ट की बेंच ने इस याचिका को खारिज कर दिया। जस्टिस जी.आर. स्वामीनाथन और जस्टिस वी. लक्ष्मीनारायण की पीठ ने बेहद अहम टिप्पणी करते हुए कहा कि कोई इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि न्यायपालिका में भ्रष्टाचार है। कोर्ट ने कहा कि पहले भी भ्रष्ट जज थे और आज भी हैं। अदालत ने यह भी कहा कि जजों को पवित्र नहीं माना जाना चाहिए और न्यायपालिका आलोचना से ऊपर नहीं है। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि न्याय को छिपाकर नहीं रखा जा सकता, उसे आम लोगों की जांच, परख और सम्मानजनक आलोचना का सामना करना चाहिए। अदालत ने आपको बता दें कि भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश एस.पी. भरूचा के उस बयान का भी जिक्र किया जिसमें उन्होंने कहा था कि देश के करीब 20% जज भ्रष्ट हैं। हालांकि कोर्ट ने साफ किया कि वह इतने बड़े दावों का समर्थन नहीं कर रही, लेकिन इस सच्चाई से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि व्यवस्था में भ्रष्ट तत्व मौजूद रहे हैं। अदालत ने यह भी कहा कि मद्रास हाईकोर्ट की फुल कोर्ट समय समय पर ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करती रही है। यानी कोर्ट ने यह माना कि न्यायपालिका में सुधार की जरूरत हमेशा बनी रहती है और व्यवस्था पूरी तरह से परफेक्ट नहीं है। वहीं आपको बता दें कि फिल्म करुप्पू की बात करें तो इसे ड्रीम वॉरियर पिक्चर्स ने बनाया है। फिल्म के निर्देशक आर.जे. बालाजी हैं, जबकि अभिनेता सूर्या और त्रिशा इसमें मुख्य भूमिका में हैं। फिल्म की कहानी 7 वेल्स कोर्ट नाम की एक काल्पनिक अदालत पर आधारित है, जहां एक भ्रष्ट जज और अनैतिक वकील के गठजोड़ को दिखाया गया है। कोर्ट ने साफ कहा कि यह एक काल्पनिक अदालत है और इसे वास्तविक न्यायपालिका से जोड़ करके नहीं देखा जा सकता है। फैसले में अदालत ने यह भी कहा कि तमिल फिल्मों में चीजों को बढ़ा चढ़ा करके दिखाना आम बात है। जैसे फिल्मों में एक हीरो अकेले कई गुंडों को हरा देता है, वैसे ही कोर्ट रूम ड्रामा में भी चीजों को नाटकीय तरीके से दिखाया जाता है। इसलिए सिर्फ इसी आधार पर किसी फिल्म पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है। कोर्ट ने अभिव्यक्ति की आजादी और कलात्मक स्वतंत्रता को बहुत महत्वपूर्ण बताते हुए सुप्रीम कोर्ट के कई पुराने फैसलों का भी हवाला दिया। अदालत ने कहा कि जब एक बार केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड यानी कि CBFC फिल्म को मंजूरी दे चुका है तो अदालत अपनी राय थोप करके किसी फिल्म पर प्रतिबंध नहीं लगा सकती है। वहीं बता दें कि याचिकाकर्ता ने यह भी दलील दी थी कि फिल्म अदालत की आपराधिक अवमानना के दायरे में आती है, लेकिन हाई कोर्ट ने इस दलील को भी खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से जुड़े मामलों में अवमानना कानून की व्याख्या बहुत सीमित तरीके से की जानी चाहिए। कोर्ट ने यह भी साफ किया कि 7 वेल्स कोर्ट नाम की कोई असली अदालत नहीं है, यह सिर्फ एक काल्पनिक जगह है, ठीक वैसे ही जैसे R.K. नारायण की कहानियों में मालगुड़ी एक काल्पनिक गांव था। इसलिए किसी काल्पनिक अदालत को भ्रष्ट दिखाना अदालत की अवमानना नहीं माना जा सकता है। अब दिलचस्प बात आपको बताते हैं कि हाल ही में इसी साल NCERT की किताब में न्यायपालिका में भ्रष्टाचार से जुड़े अध्याय पर भी बड़ा विवाद हुआ था। उस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उस सामग्री पर रोक लगाने का आदेश दिया था और इसे न्यायपालिका की छवि खराब करने की कोशिश बताया था। यानी एक तरफ सुप्रीम कोर्ट न्यायपालिका की छवि को लेकर के सख्त नजर आया, वहीं दूसरी तरफ मद्रास हाईकोर्ट ने माना कि व्यवस्था में भ्रष्टाचार की घटनाएं रही हैं और उस पर चर्चा को पूरी तरह नहीं रोका जा सकता है। फिलहाल मद्रास हाईकोर्ट की यह टिप्पणी पूरे देश में चर्चा का विषय बन गई है। कुछ लोग इसे न्यायपालिका की ईमानदार स्वीकारोक्ति बता रहे हैं तो कुछ लोग इसे सिस्टम की कमजोरी का खुला स्वीकार मान रहे हैं। लेकिन इतना जरूर है कि इस फैसले ने एक बार फिर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, फिल्मों की आजादी और न्यायपालिका की पारदर्शिता को लेकर के नई बहस
छेड़ दी है। तो इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? क्या फिल्मों को सिस्टम की आलोचना करने की आजादी होनी चाहिए या फिर इससे संस्थाओं की छवि खराब होती है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मेरा नाम है जानिसार खान, आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। वीडियो अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें इंस्टा, फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कीजिएगा।